न्याय के कारण। इसलिए इसकी पूर्ण रूप से इनकी तैयारी के साथ सीबीआई से जांच करवाएं। यही कहना चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा सब क्रिमिनल है, मेरा बाल बच्चा सब शरीफ है। जब गवाही का टाइम आता है तब कुछ सब कुछ होते रहता, करते रहता है। मतलब 2 गोली सर में और 2 गोली सीना में, जैसे कि मतलब खुद ही वो किए तो उसको अंजाम पता था ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सुशासन राज वाले बिहार के लखीसराय में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 2017 में पूर्व पैक्स अध्यक्ष और जाने माने समाज सेवी रमाकांत राय की हत्या कर दी गई। 2017 से 2021 तक हत्याओं का सिलसिला नहीं थमा। पहले रमाकांत यादव के करीबी और चश्मदीद गवाह की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक एक करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन इसमें एक नया मोड़ आया। इसमें नया मोड़ तब आया जब पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बजाय पीड़ित परिवार को साजिश में ही फंसाया जा रहा है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रही है, खुद को सुरक्षा देने की मांग कर रही है, लेकिन ना जिला प्रशासन सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। और पीड़ित परिवार से खास बातचीत की है लखीसराय से DTV भारत के संवाददाता ने। जरा सुनिए क्या गुहार लगाई है पीड़ित परिवार ने। अभी मैं हूं लखीसराय सदर प्रखंड के ये खगौर पंचायत का खगौर गांव है और यहां पर 2017 में जाने माने समाज सेवी और पूर्व पैक्स अध्यक्ष, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष रमाकांत यादव की हत्या हुई थी और वो हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पा रही है। और रमाकांत यादव की हत्या के बाद लगातार जैसे लगता है कि 2017 से 2021 तक हत्याओं का दौर चल पड़ा है। उनके सगे संबंधी सहित उनके चाहने वाले, उनके परिवार के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन मामला एक नया मोड़ तब आया जब रमाकांत यादव के पीड़ित परिवार को हाल ही में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के आरोप में उन्हें फंसा दिया गया, झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। ऐसा रमाकांत यादव के पीड़ित परिवार का आरोप है और ग्रामीणों का भी ऐसा ही आरोप है। तो इस संबंध में रमाकांत यादव के पीड़ित परिवार हैं और कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं। आप ये बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं, सरकार से और जिला प्रशासन से आपकी क्या मांग है? मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार और प्रशासन से कि रमाकांत यादव के डेथ करने के बाद, हत्या करने के बाद मतलब हम लोग को कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद अभी जो मतलब बिंद जो मरे हैं, महेंद्र बिंद, और उससे जो मतलब कि 2 बच्चे 3 बच्चे थे उनको भी फंसाया गया। कोई मतलब सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। और खुद वो लोग मतलब बता रहे हैं, ऐसा भी बता रहे हैं जैसे कि हम लोग का भाई डेट किया था तो उस समय हम लोग को पता नहीं था कि के गोली लगा। और वो लोग खुद ही मामला करके मतलब ऐसे बता रहे हैं कि मतलब 2 गोली सर में और 2 गोली सीना में, जैसे कि मतलब खुद ही वो किए तो उसको अंजाम पता था ना। और ये रमाकांत यादव के बाद फिर एक विकास यादव था, भांजा उनका, उनको भी उसी तरह से गवाह में थे, उनको भी उसी तरह से मतलब 2 बच्चे थे साथ में और उस तरह से ही हत्या कर दिया। मतलब कहीं पता नहीं चला कि मतलब कहाँ गोली लगा, हम लोग नहीं पीड़ित नहीं समझ पाए। और अभी जो है लोग मतलब बच्चे दोनों निर्दोष व्यक्ति को फंसा के मतलब साजिश रच रहा है और ये मतलब मामला गंभीर कर रहा है। ये देखिए स्वर्गीय रमाकांत यादव जो समाज सेवी थे उनकी विधवा है और ये पीड़ित परिवार है और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये आर्थिक बोझ के तले दबे हुए हैं। आर्थिक बोझ इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इन्हें जो हाल फिलहाल जो एक महेंद्र बिंद जो वृद्ध थे, जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या हुई, उसके बाद हाल ही में जो महेंद्र बिंद की जो हत्या हुई, इस मामले को रमाकांत यादव, रामविलास यादव और विकास यादव की जो लगातार 3 हत्याएं हुई, इसको दबाने के लिए, इसको पटाक्षेप करने के लिए, मामले को खत्म करने के लिए हाल ही में इस पीड़ित परिवार को झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा आरोप है पीड़ित परिवार का। ये रमाकांत यादव की विधवा हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा सब क्रिमिनल है, मेरा बाल बच्चा सब शरीफ है।
जब जब गवाही का टाइम आता है तब तब कुछ से कुछ होते रहता, करते रहता है सब। वारंट वारंट कुर्की आने वाला था। एक बार गवाही था तो उसके बाद वो विकास यादव को मार दिया। आबरी जब वारंट आया उसके बाद फंसा दिया नाम। चलिए, एक रामाकांत यादव के परिवार में से एक युवा हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। मेरे इस खगौर गांव में 2017 से ही हत्या का सिलसिला जारी है। 2017 में रामाकांत यादव को शाम के समय में पुल के समीप गढ़ी चौक पर मार दिया गया। उसके बाद 2017 के बाद जो उसका गवाही थे या फिर उसके बाद जो समाज सेवी यानी उनके जगह लिए, पहले रामाकांत यादव ही हमारे इस खगौर गांव में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा मैटर हुआ तो उसको सुलझाने का काम करते थे। वो थाना उससे पहले लोग जाए उससे पहले ही अपना सुलझा देते थे गांव स्तर पर। तो इसमें जब वो समाज सेवी थे तो किसी के पक्ष में भी बात जाता था तो किसी के विपक्ष में भी जाता था, लेकिन वो समाज के लिए सदैव सच बोलते थे। लेकिन उनका हत्या हो गया। उसके बाद रामविलास यादव देख रेख करने लगे, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर उसका पंचायती समाज का काम करने लगे। कोई गरीब है, कोई वंचित है तो उसको साथ देने लगे, तो उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उनका गवाही विकास यादव थे, तो विकास यादव का गवाह गुजरने ही वाला था। जैसे कि आज सोमवार है, कल मंगल को गवाही है, तो आज सोमवार को ही शाम में उनका सरेआम उदाहरण के तौर पर यानी कि उनको शाम में भीड़ में जहाँ पे जनसंख्या वाला जगह है, जहाँ पे घर द्वार है, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। और उस समय उनके बाइक पर उनके 2 बच्चे थे, बच्चा शहीद थे, लेकिन बच्चा को तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन विकास यादव को गोली मार दिया। और उसको गोली मारने के क्रम में जब ग्रामीण हल्ला करने लगा तो उधर भी गोली चलाया, जो कि एक व्यक्ति था जिसका कि हाथ में गोली लगा है। लेकिन वो आप खुद समझिए, आप पत्रकार हैं, लगातार 3 साल में 3 हत्या हो जाना 4 साल के भीतर, तो कोई भी स्वाभाविक सी बात है कि उसका माहौल कुछ और होगा। सब डर से भयभीत है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल जब उस हत्याकांड को लेकर के किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, सब अभी फरार है। तो फरार है तो सरकार उसका कुर्की जब्ती का आदेश निकाला था, तो उसका कुर्की जब्ती होने वाला था। तो उससे पहले उन्होंने दिमाग लगाया कि एक वृद्ध व्यक्ति था जो कि पहले से ही शायद वो यानी कि खटिया पर पड़े हुए थे पहले से, यानी वो इस अनुसार से थे कि आज मरे या कल मरे, या तो वो डेट कर गए होंगे तब उसको गोली दाग दिया गया, या फिर इस 2-3 हत्याकांड जो हुआ, इस 3 हत्या में जो यानी कि गवाही थे वो गवाही गुजरने वाले थे और उनका कुर्की जब्ती होने वाला था। तो इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने ही लोगों के एक वृद्ध व्यक्ति को गोली मार दिया। और जो गवाहदार था इस केस में, जो गवाही देने वाला था, उसी का नाम दे दिया गया ताकि ये लोग गवाही से वंचित रह जाए, गवाह नहीं गुजरे और ये लोग हो सके तो आगे अपना केस मेल मिलाप कर ले। इसी कारण से लेकर के अपने एक वृद्ध व्यक्ति को मार करके ये लोग को फंसा दिया है। और गांव में 3 हत्याकांड हो जाना ये बहुत मामूली बात न है, बहुत बड़ा बात है। सब भयभीत है। 6 बजे शाम के बाद कोई घर से निकलने के लिए तैयार न है। आज नीतीश जी या फिर कोई भी सरकार है तो कहते हैं कि ठीक है सुशासन की सरकार है। आप मेरे खगौर गांव में आकर के देखिए, 3 हत्याकांड हुआ है। और जो समाज सेवी था, जो यानी कि पैक्स अध्यक्ष थे, जो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे, जो ग्राम पंचायत में यानी कि अपना बात को सही से रखते थे, किसी का पंचायती करते थे, वैसा व्यक्ति को मार दिया गया। और आज ये समय आ गया है कि कोई अब सही बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए आप कि इस संबंध में जो झूठा मुकदमा किया गया है, आपका आरोप है कि झूठे मुकदमे में आप लोगों को, रामाकांत यादव के परिवार को और उनके सगे संबंधी या उनके अपने लोगों को जो फंसाया गया है महेंद्र बिंद हत्याकांड में, तो क्या इस संबंध में आपने प्रशासन के आला अधिकारियों को आवेदन दिया है? जी, मैंने नहीं, ग्रामीण ने खुद पिटीशन डाला है। ग्रामीण में, यहाँ ग्राम में चर्चा था शुरू से ही। जिस दिन महेंद्र बिंद की हत्या हुई उसके बाद से ही यानी कि सच्चाई तो तुरंत बाहर आ जाता है। सब वहाँ जहाँ पे हत्या हुआ वहाँ के लोग देखा, लेकिन डर से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उनको ढाढ़स बंधाया गया, हिम्मत दिया गया, तो उन्होंने आवेदन दिया है एसपी महोदय को, डीएसपी महोदय को
किसी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं मिला है और अभी भी ग्रामीण भयभीत है कि क्या पता फिर वो अपने आदमी का मर्डर कर दे क्या, या फिर हम लोग का मर्डर कर दिए। आज भी ग्रामीण का कहना है, लोग देखते हैं बताते हैं कि गांव में मोहल्ला में आकर वो लोग हथियार के साथ घूमता है। आज भी प्रशासन को भी मालूम है कि इस तरह का जो सिलसिलावार है वो चलता आ रहा है और ये लोग को फंसाने के लिए उनको भी नॉलेज में है, लेकिन वो अपना अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये रमाकांत यादव के परिवार की महिला हैं, आप ये बताइए कि आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या मांग है आपका? हमारी तो मांग है कि यदि जो यह निर्दोष बच्चे को फंसाया गया है और निर्दोष बच्चे के फंसाने के साथ साथ सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी वंचित हैं भय के कारण, इसलिए इसकी पूर्ण रूप से इनकी तैयारी के साथ सीबीआई से जांच करवाया जाए। चलिए, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के जांच पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं जी, है भरोसा है, लेकिन उसकी अच्छी तरह से जांच हो जानी अच्छी तरह से जांच की जाए। तो तो मेरे सरकार से यही कहनी है कि हमारी इसकी अच्छी तरह से जांच हो ताकि हमारे ग्रामीण सब अच्छा रह पाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये रमाकांत यादव के परिवार थे, उनकी महिलाएं थी, उनकी पत्नी थी। अच्छा ये बताइए, अंत में आपके कितने बच्चे हैं? 3 लड़का 1 लड़की। तो वो माने सब बड़े हैं? नहीं, सब पढ़ने वाला है, डर से कोई नहीं निकलता है। सब क्लास में था उस समय। तो इनके साथ ये भी समस्या है, आर्थिक संकट से रमाकांत यादव का परिवार आज के समय में झेल रहा है और ये पूरा परिवार सुशासन में, आज नीतीश कुमार के सुशासन में, आज के तारीख में ये परिवार पूरी तरह भयभीत है, किसी भी अनहोनी से आशंकित है। इन्हें आशंका है कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार के किसी सदस्यों को कभी न कभी या तो हत्या कर दिया जाएगा या किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, ऐसा ये आशंकित है। और ये इस संबंध में लखीसराय के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और लखीसराय टाउन थाना के अध्यक्ष को इन्होंने इस संबंध में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है और इन्होंने राज्य सरकार से भी गुहार लगाया है जान माल की सुरक्षा के लिए। ये राज्य सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं ताकि इनकी जान माल की हिफाजत हो सके और ये अच्छे ढंग से, अच्छे वातावरण में रमाकांत यादव जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे वातावरण में इनका परिवार जिंदगी व्यतीत कर सके। तो सुना आपने लखीसराय से जब हमारे DTV भारत के संवाददाता सरफराज आलम ने उनसे बातचीत की तो परिजनों का यही कहना है कि 2017 से लेकर 2021 तक सिर्फ और सिर्फ हत्याएं हुई हैं। सुरक्षा के नाम पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन साजिश में फंसाया जा रहा है, उस साजिश में जिस साजिश से उनका कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। क्या ये सुशासनी सरकार है? क्या ये जिला प्रशासन के वो बड़े बड़े दावे हैं जो कहते हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाया जाएगा? यदि अपराधियों पर लगाम लगा दिया गया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, एक एक कर इतनी मौतें, इतनी हत्याएं शायद नहीं होती।